मैदानी इलाकों में गर्मी का पारा जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। देखिए, प्रचंड गर्मी के इस मौसम में पहाड़ों पर दो तरह की भीड़ है। एक वो जो आस्था के चलते तीर्थों पर पहुंच रहे हैं, तो दूसरे वो जो टूरिज्म के नाम पर पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में बढ़ती भीड़ का असर पहाड़ों पर नजर आ रहा है। भीड़ का ये दबाव पहाड़ों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो चला है। इस बीच में मैदानी इलाकों को राहत देने वाली खबर जो है, देखिए वो भी यहाँ पर निकलकर सामने आई है। देश के 17 राज्यों में मौसम बदलने का अलर्ट जारी किया गया है। आंधी और मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी है। यूपी, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में अलर्ट है। उत्तराखंड, हिमाचल में भी भारी बारिश तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। तो कश्मीर के पहाड़ी हिस्सों में बारिश तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई है। जहां भीषण गर्मी पड़ रही थी, उससे राहत भरी खबर अभी मैदानी इलाकों के लिए आई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 17 राज्यों में मौसम बदलने का अलर्ट जारी किया गया है। आंधी और मूसलाधार बारिश की चेतावनी है, जिसके चलते लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। देखिए, मौसम बदल रहा है। हमने बीते दिन भी देखा किस तरीके से जो आंधी तूफान अलग अलग जगहों पर देखने को मिला है, और अब मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए, एक तरफ मौसम बदलने का अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं मैदानी इलाकों में पड़ रही प्रचंड गर्मी का असर। इस बीच वीकेंड में पड़ी 3 छुट्टियों का असर पहाड़ों पर दिखा। तो पहाड़ों पर मंदिर से लेकर तमाम एंट्री पॉइंट तक भारी हुजूम देखा गया। इन दिनों उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा चल रही है, और ऐसे में सैलानियों के साथ तीर्थ यात्रियों का रुख भी उत्तराखंड की ओर ही नजर आता है। और इसमें 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार से लेकर नैनीताल तक किस तरह पहाड़ पर जाम है, उनकी तस्वीरें आई हैं। देखिए, शहर की सड़कों से लेकर हाईवे तक लंबा चौड़ा जाम लगा है। बद्रीनाथ धाम हो या फिर केदारनाथ धाम, मंदिर परिसर पूरी तरह से फुल पैक्ड है। तो वहीं सड़कों पर 30 किलोमीटर तक का लंबा जाम देखने को मिल रहा है। नैनीताल, जोशीमठ, हरिद्वार, हर जगह गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ये देखिए, ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नैनीताल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ और हरिद्वार की तस्वीरें। गाड़ियां रेंग कर चलती हुई, कई किलोमीटर तक लंबा जाम। यात्री वहां पर परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे की पूरी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हुए। तो ऐसे में पहाड़ों के ऊपर काफी ज्यादा दबाव इस वक्त है। चाहे तीर्थ स्थान हो या फिर टूरिज्म स्पॉट्स हो, हर तरफ भीड़ ही भीड़ देखने को मिल रही है। सैलानियों के बढ़ते दबाव से पहाड़ी राज्य भारी जाम का सामना कर रहे हैं। और देखिए, तीर्थों पर उमड़ रही भीड़ प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली में गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। तो बद्रीनाथ मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं सड़क पर 30 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी हुई हैं। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब तीर्थ पर भारी सैलाब है। चमोली एसपी सुरजीत सिंह पवार का इसी बीच बयान भी सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हर दिन 35,000 यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। 5 से 10,000 श्रद्धालु रोज हेमकुंड साहिब जा रहे हैं। ये देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। मंदिर परिसर में कितना ज्यादा हुजूम नजर आता है, और ये गाड़ियों की लंबी कतार आप सड़कों पर देखिए। तस्वीरें खूब वायरल हुई हैं। ये कई किलोमीटर लंबा जाम है जो यहाँ लगा हुआ है। चाहे सड़कें हो या फिर मंदिर हो, हर तरफ भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। और ये देखिए, उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप ये देख सकते हैं। देखिए, कितनी लंबी कतार पूरी की पूरी लगी हुई है। कई किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर था, जिसमें ये तमाम यात्री फंसे हुए थे। तो ऐसे में ये जो लंबा जाम है, ये पहाड़ों पर देखने को मिल रहा है। जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं या फिर तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं, वो सभी इस लंबे जाम का शिकार हो रहे हैं। और देखिए, कई रास्तों को जोड़ते हुए जब ये पूरा का पूरा ये यहाँ से गाड़ियां निकल रही हैं, धीरे धीरे रेंगती हुई भी देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। कुछ किलोमीटर का जाम नहीं था, ये काफी ज्यादा 15 से 20 किलोमीटर पहले बताया गया था कि ये गाड़ियां जो है वो फंसी हुई थी। और आप सोचिए, बुजुर्ग, बच्चे सब इसमें होंगे, कितने परेशान हुए होंगे। तो देखिए, जो लंबी कतारें हैं गाड़ियों की, वो लगी हुई है, और इस वजह से जो लोग भी जा रहे हैं, रुक कर रहे हैं पहाड़ों की तरफ, ताकि गर्मी से राहत मिल सके, वो जाम में जाकर फंस जा रहे हैं। लंबी कतारों में इंतजार करने को मजबूर हो जा रहे हैं। यात्रा का जो दूसरा चरण, जिसमें हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हुई और स्कूलों में छुट्टियां पड़ने लगी थी, उसके बाद से यात्रा में चमोली जनपद में काफी दबाव आया है। लगभग 30 से 35,000 लोग प्रतिदिन श्री बद्रीनाथ धाम के लिए और 5 से 10,000 लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए वर्तमान में जा रहे हैं। इसके कारण जो हमारे वर्तमान में एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, उन पर काफ़ी दबाव बढ़ा है
और जोशीमठ से मारवाड़ी विष्णुप्रयाग का जो क्षेत्र है उसमें लगभग 10 किलोमीटर के पैच में सड़क काफी खराब स्थिति में है, जिसका कारण कुछ वर्ष पूर्व जोशीमठ क्षेत्र में जो प्राकृतिक रूप से सिंकिंग हुई है उसके कारण वहां सड़कों की स्थिति बहुत खराब हुई है। अधिक वॉल्यूम ट्रैफिक का बढ़ा तो वहां पर जो है वाहनों के क्लच प्लेट जलने की, स्टीयरिंग लॉक होने की और उनके जो है सस्पेंशन टूटने की घटनाएं प्रकाश में आई, जिसके कारण ट्रैफिक बाधित भी हुआ और रात को हमको क्रेन और जेसीबी और अन्य माध्यमों से इवन हमारे जवानों को इनको चढ़ाई पर धक्का मारकर भी इन वाहनों को हटाना पड़ा। बद्रीनाथ ही नहीं, उत्तराखंड के चारों धाम सैलानियों और श्रद्धालुओं के चलते फुल नजर आ रहे हैं। और ऐसे में केदारनाथ में क्या स्थिति है वो भी आपको बता देते हैं। वहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। हर दिन 25,000 श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण लंबा जाम यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें केदारनाथ में 39 दिनों में 10 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। एक तरफ तो धाम में दर्शन के लिए रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ केदारनाथ और उसके आसपास के इलाकों में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। तो और श्रद्धालुओं को जाम की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, कई घंटों लंबा जाम यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको उसका सामना करके तब वो दर्शन कर पा रहे हैं और मंदिर में भीड़ है वो अलग। दो तस्वीरें आपके सामने हैं केदारनाथ में किस तरह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आती है। ये देखिए आप, एक दिन में 25,000 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जाम से निकलकर जब आगे तक पहुंचना पड़ रहा है वो अपने आप में काफी ज्यादा परेशान करने वाला। तो वहीं आंकड़े ये भी बताते हैं कि 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार दर्शन कर चुके हैं अभी तक। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों के ऊपर दबाव कितना ज्यादा बन रहा है। और हरिद्वार से तीर्थों की ओर रेला जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जाम के हालात लगातार बने हुए हैं। तो इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें जोशीमठ शहर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं और सैलानियों के चलते लंबा ट्रैफिक जाम यहां पर लगा हुआ है और कई घंटों तक ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं शहर के अंदर की हैं, जहां पर काफी ज्यादा जाम लगा हुआ और इसी जाम में कई घंटों तक सैलानी फंसे रहे। और जोशीमठ के रास्ते पर्यटक जो हैं बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब जाते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए गाड़ियों के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जिसके कारण जोशीमठ में ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं आप तस्वीरें देखिए, उससे अंदाजा लगा पाएंगे कि कितनी ज्यादा परेशानी यहाँ पर लोगों के लिए। जहाँ पे 1.5 से 2 घंटा हो गया इस जाम में फंसे हुए हैं और हमारे साथ बच्चे हैं और फैमिली के साथ आए हुए हैं, जो कि हमें मान लो काफी परेशानी हो रही है और तकरीबन हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है और जो हमने सोच के आए थे उस समय पे हम लोकेशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी तो केदारनाथ से आया, फिर बद्रीनाथ जाना है। तो उधर तो केदारनाथ में रास्ता बहुत बुरा है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना चाहिए। तो उधर जो विजिटर है बहुत लोग बाहर से भी, बाहर कंट्री से भी आ रहा है, उसको थोड़ा सा उस गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि और नॉट ओनली कि जो हमारा देश का लोग है वो उधर जो उसका काम कर रहा है उधर उसको भी देखना चाहिए। और देखिए तीर्थों पर चारधाम श्रद्धालुओं की भीड़ है, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट भी खचाखच भरे हुए हैं। और आपको बता दें नैनीताल में सैलानियों की भारी भीड़ के चलते गाड़ियों की लंबी कतार यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां से एक सी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग कितने ज्यादा परेशान। सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है, पर्यटकों की भीड़ है। तो देखिए जो धार्मिक स्थल है वहां पर तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जो ये पर्यटक स्थल है वहां पर पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है। गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, इस बीच भी भीड़ और ज्यादा बढ़ती हुई। तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चाहे जोशीमठ हो या फिर नैनीताल हो या केदारनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब हो, हर तरफ से लगभग एक सी तस्वीरें जहां पर लंबी गाड़ियों की कतारें और लंबा ट्रैफिक जैम और यहाँ लोग करते लंबा इंतजार और लोग तस्वीरें देख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखिए तमाम खबरें जा रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोग रुख करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं पहाड़ों का, क्योंकि ये आज ही की तस्वीरें नहीं है, कई दिनों पहले से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सब जानते हुए भी लोग इस वक्त जा जरूर रहे हैं। हरिद्वार
हरिद्वार में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और लंबा जाम यहां भी लगा हुआ है। शहर में रेंग कर ये गाड़ियां चलती दिखाई दे रही हैं। पहाड़ों की ओर जाने वाले लोगों को काफी मुश्किल हो रही है। तो संडे होने के कारण चूंकि वीकेंड रहा है और उसके बाद में हरिद्वार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मैदानों में बढ़ रही तपेश के साथ साथ उत्तराखंड में सुहाने हुए मौसम ने हर किसी का ध्यान खींचा है। यही वजह है कि लगातार जो है उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। संडे का यह दिन है। आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं। पूरा दूर तक आप जहां देखें वहां तक आपको जो है ट्रैफिक का दबाव देखने को मिलेगा। सुबह से ही यह तस्वीर चली आ रही है कमोवेश और लगातार जो है ट्रैफिक का दबाव बना हुआ है। यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। हरिद्वार की पुलिस लगातार जो है इस जाम को खुलवाने में लगी है, लेकिन उनके भी पसीने लगातार छूटते जा रहे हैं। वह तो शुक्र है कि मौसम जो है हरिद्वार में उत्तराखंड में सुहाना हो चला है। इसी वजह से श्रद्धालुओं पर्यटकों को गर्मी में भारी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अगर इंद्रदेव मेहरबान ना होते तो आप देख सकते हैं कि कितनी विकट समस्या से पर्यटक जूझते। यह आलम तब है जब देहरादून दिल्ली हाईवे की शुरुआत हो चुकी है, उसके बावजूद भी यहाँ ट्रैफिक का जो है सैलाब आप देख सकते हैं। अगर वह हाईवे नहीं शुरू हुआ होता तो आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह होती। कैमरामैन विकास कुमार के साथ कुणाल दर्गन, टाइम्स ऑन भारत, हरिद्वार। तो देखिए, एक तरफ पहाड़ों की ओर जा रही भीड़ के चलते सड़कों पर दबाव है, तो ऐसे में हादसों का खतरा भी बढ़ रहा है। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र में भारी भीषण सड़क हादसा हो गया है। यात्रियों से भरी हुई एक बस जो है वो पलट गई। गंगा स्नान करने पहुंचे थे नागौर के तीर्थयात्री। तो 45 में से 16 तीर्थयात्री जख्मी हो गए हैं। अस्पताल भेजा गया है, उनको रेस्क्यू किया गया है। पूर्णिमा स्नान करने के बाद हरिद्वार से लौट रहे थे। डंपर ने तीर्थयात्रियों की बस जो थी उसको जबरदस्त टक्कर मार दी। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने देखिए। उसके बाद 16 यात्री जो जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तो आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके बाद में यहाँ पे रेस्क्यू भी किया गया है और ट्रैफिक को भी खोला गया है।